एक आदमी ने हथौड़ा उठाकर एक लेटे हुए आदमी के घुटनों पर दे मारा। फिर उसने लोहे के तार से उसे टांग दिया। वो बार बार अपने टूटे हुए घुटनों को झटकता रहा और चीखता रहा। आदमी सुनता रहा जैसे उसको सुकून मिल रहा हो, लेकिन उसकी बेटी ने जो सहा था उसके सामने यह सब कुछ भी नहीं था। अपनी बेटी के साथ हुई जुल्म को सोचकर आदमी अंदर तक बिखर चुका था, लेकिन इस शख्स को किसी तरह का अफसोस नहीं हो रहा था। उसे मालूम था कि इस मुल्क में फांसी की सजा नहीं मिलती। उसने 3 लड़कियों की जान ली थी और उसे बस 15 साल की कैद मिली थी। आदमी इस हकीकत को मान ही नहीं पा रहा था। अगर कानून ऐसे लोगों सजा नहीं देगा तो वह खुद उसको असली सजा देगा। उसने ट्रक ड्राइवर को नशा दिया था, जिससे थोड़ी देर में गाड़ी डगमगाई और सड़क पर रुक गई। आदमी ने अपना डॉक्टर वाला कार्ड दिखाकर मौके पर गाड़ी को अपने हाथ में ले लिया। उसने उस शख्स को बेहोश करके दूर जंगल वाले इलाके में ले जाकर एक केबिन में डाल दिया। उसको ऑपरेशन टेबल पर बांध कर बैठ गया। ठंडी नजरों से उसका होश आने का इंतजार करता रहा। होश में आते ही उसने फिर से हथौड़े से उसके घुटने तोड़ दिए और उसे दोबारा लटका दिया। अगली सुबह उसने गर्म पानी छिड़क कर उसे जगाया। फिर उसके टूटे घुटनों पर जोर से पैर रखा और थोड़ा खाना भी फेंक कर दिया, क्योंकि वह चाहता था कि उसमें इतनी जान रहे कि दर्द महसूस कर सके। लेकिन चाहे जितना दबाव डालो, वो मानने से इनकार ही करता था। सब कुछ झूठ बोलता रहा। आदमी ने बंदूक लौट की और उसके सिर में गोली मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसने सोचा कि यह तो बहुत आसान मौत होगी। फिर उसने भारी लोहे की जंजीर उठाई और पूरे गुस्से से उस पर बरसाना शुरू किया। हर वार ऐसे था जैसे कोई बाप अपनी बेटी के गम में पागल हो गया हो। जब तक उसकी चमड़ी फट नहीं गई तब तक आदमी वार करता रहा। वो दर्द से बेहोश हो गया। आदमी को डर लगा कि कहीं मर ना जाए, तो उसने उसकी नब्ज देखी और फिर ध्यान से ड्रिप लगा दी। फिर उसे एक खास इंजेक्शन दिया जिससे उसका जिस्म हिल नहीं सकता था, लेकिन दर्द पूरा महसूस हो। उसने उसे सांस लेने के लिए नली भी लगा दी ताकि गलती से भी मौत ना हो जाए। फिर उसने अपनी बेटी की तस्वीर उसके सामने रख दी। उसके बाद उसने उसका एक गुर्दा निकाला और उसका सूप बना दिया और जबरदस्ती उसके मुंह में डाल दिया। लेकिन वो आदमी फिर भी जिद करता रहा। आदमी ने अपने गुस्से को काबू में रखा और चाकू से उसका वो हिस्सा काट दिया जिससे उसने जुर्म किया था। इधर उधर खबर फैल चुकी थी कि वो अपहरण कर चुका है। जब वो खाने का सामान लेने गया तो एक दुकानदार ने उसे पहचान लिया, लेकिन रिपोर्ट करने की बजाय उसने उसका साथ दिया। और भी बहुत से पीड़ितों के माँ बाप आए और बोले, रहम मत करना, उसको दर्द झेलने दो। लेकिन कुछ लोग खिलाफ भी थे। एक औरत बोली कि अब वो मर चुकी है, उसकी यह हालत करने से हमारी बेटियां वापस नहीं आएंगी। आदमी को यह बात सही नहीं लगी और उसी रात वो औरत को भी नशा देकर अपने केबिन में ले आया। उसने उसको असली दरिंदा दिखाया और उसके हाथ में हथौड़ा पकड़ा दिया, लेकिन जितना भी दबाव डाला वो औरत मारने को तैयार नहीं हुई। उसने कहा, उस पर हाथ उठाने से मेरी बेटी लौट कर नहीं आएगी। आदमी का सब्र टूट गया। उसने उसे कमरे में बंद कर दिया।